पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं शहीद नेत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के संघर्ष को प्रभावित करने के लिए ही इसे लंबा खींच रही है। सरकार किसानों की मांग के अनुसार कृषि कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार आंदोलन को प्रभावित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, इसके लिए किसानों को सचेत रहना चाहिए। हरसिमरत कौर बादल श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेकने के लिए आई थी। पत्रकारों से बातचीत में हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि जब कानून लागू किए जा रहे थे तो उन्होंने केंद्र सरकार को कहा था कि कानून लागू करने से पहले किसानों के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, परंतु सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन सही है और एक सहयोग ढंग से चल रहा है, पर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि संघर्षशील किसान इन कोशिशों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। हरसिमरत ने कहा कि किसान आंदोलन में 70 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, परंतु सरकार को इनकी कोई परवाह नहीं है। उल्टा सरकार किसानों को अदालत में जाने का रास्ता बता रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार कानूनों के मामले में किसानों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक चुनी हुई सरकार अगर लोगों को अदालत में जाने का रास्ता बताती है तो फिर उसे लोगों द्वारा चुना ही क्यों कहा है, वह लोगों को प्रतिनिधित्व कैसे करती है। उन्होंने कहा कि अकाली दल हमेशा किसान संघर्ष के साथ और किसानों की इस आंदोलन में अवश्य विजय होगी। बिल्कुल क्लियर है कि केंद्र सरकार ने तेरा सिट्टा कटन का कोई इरादा ही नहीं सी। जे कोई इरादा होंदा तो फिर 3 जून तो लगातार जब मैं मुद्दा चकती रही आही बेनती करती रही कि गलबात कर लो, शंके दूर कर लो। उस समय नहीं किया ते 1.5 महीना लोकां नूं ठंड च सड़कां च बिठा के 70 मौतां करके अज भी किसी नतीजे च नहीं पहुंचे ने। ये साफ है कि उन्हों का इरादा नहीं सी, जिदे करके पिछले मीटिंग च किया कि अदालत च चले जाओ। कोई इलैक्टेड सरकार लोकां नूं पे अदालत च जाओ, ये साफ क्लियर हैगा कि समय बर्बाद करन दा इन्हां दा इरादा है ते लोकां दी जिन्हां दी जाना जा रही उन्हां दी कख परवाह नहीं हैगी। इस तो होर दुख दी गल की हो सकदी है। अपनी सरकार वाले सूबे हरियाणे च बड़ा वड्डा विरोध दा सामना करना पिया कल सीएम कट्टर नूं। देखो, जब लोकी शांतमय तरीके दे नाल विरोध करना एक डेमोक्रेटिक राइट होंदी है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रोक नहीं सकते। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾਰਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲੋਕੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੂਗੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। 70 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। इकलौते पुत 9-9 साल बाद अरदासा बेनतियां करके जिन्हों बच्चा होया, अज 18 साल का वो बच्चा उथों शहादत लै गया। 23 साल का कला मुंडा परिवार च ओहदी शहादत हो गई। 45 साल का एक प्यो जिहदी वाइफ हैंडीकैप है ते 2 निक्के बच्चे ने। कोई आमदन का सहारा क्यों आपां इहो जिहे लोकां नूं मार रहे हैं? अपना फर्ज अदा करो, कोई कानून वापस लैके उहनूं चंगा बना के लैके लोकां दे कोल आए। तुहाडे उत्ते की प्रैशर है कि कौन तुहानूं रोक रहा है इस करन तो? मैं आस करदी हां कि सरकार दोबारा सोचे ते उम्मीद करदी हां अदालत इकलौता रास्ता। हुण सरकार कह रही है अदालत कोल जाओ, लोकां नूं कह रही है, मतलब वो टोटली फेल हो चुकी है अपने आप को इस मसले नूं हल करने वास्ते नाकाम रह गई हैगी, फेल हो गई हैगी। इस तो वड्डा फेलियर की हो सकता है सरकार दा। अदालत नूं अपील करदी हां, सुप्रीम कोर्ट नूं अपील करदी हां कि प्रोटेस्ट करना तुसीं आप क्या इन्हां दा डेमोक्रेटिक राइट है। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। 26 फरवरी में बड़े ट्रैक्टर मार्च निकाली अकाली दल और ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। 26 तारीख को वुमेन ट्रैक्टर मार्च निकाला, क्या करेंगे आप भी इसमें शामिल होंगे? ये देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं। एक 26 जनवरी का दिन देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक
दिन होता है, इसकी बहुत भावनाएं देशवासियों की जुड़ी हुई है। इसको कोई हल्के पुल्के तरीके से नहीं समझना चाहिए। हाँ, किसानों की जो उनकी मंशा है उसके साथ बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन ना ही मुझे किसी ने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए सद्दा दिया है और ना ही मैं समझती हूँ कि एक शांतिपूर्वक आंदोलन को ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि इस चीज़ में उस तरफ वो जब बढ़ेंगे तो सरकार अपना काम करेगी। और मैं दोनों तरफों को ये अपील करती हूँ कि बहुत एक जान बहुत कीमती है, कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे एक भी जान का नुकसान हो। मेरी तो यही इंसाफ की उम्मीद करती हूँ और उम्मीद सारे यही रख रहे हैं कि जो लाखों लोग 1.5 महीने से बैठे हैं, जो 70 लोगों की जानें चली गई हैं, आज सरकार उनकी नहीं सुन रही है, आज अदालत मजबूर करे, लेकिन उम्मीद ही रख सकती हूँ।